मेरा नाम विमला ठाकुर है और शिमला में हमारी एक संस्था है जो सिंगल मदर्स के लिए काम करती है, साथ में उन महिलाओं के लिए जिन्होंने शादी नहीं की होती है और जो अकेली रह रही हैं। तो मैक्सिमम हमारा जो काम रहता है वो इस तरह का रहता है कि इन महिलाओं के बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ के लिए और उनके बच्चों के लिए एजुकेशन में कोई कमी ना रहे और इनके घर में राशन की कोई कमी ना रहे। तो इस तरह से इन महिलाओं के लिए हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। कोई महिला अगर हॉस्पिटल में अकेली है तो उसको हम लोग देखने जाते हैं और उसके लिए मेडिसिन का भी पूरा इंतज़ाम करते हैं। और अगर कोई महिला गरीब है और उसको देखने वाला कोई नहीं है तो हमारी संस्था अपनी तरफ से देखती है और उनके लिए जो फाइनेंशियल जो ऐड है वो हम अपनी तरफ से पूरा देते हैं। एक्चुअली कॉलेज टाइम में मैं अपनी मम्मी के साथ एक बारी, उस टाइम मैं +1 में थी, तो मैं कॉलेज से हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखने गई। तो मैंने वहाँ देखा कि एक पेशेंट वहाँ पे जिसकी टांग कट गई है और उसके ये हाथ भी कट गए हुए। तो मम्मी ने उसको मुझे बताया कि उसके घर में कोई भी नहीं है, माँ है और वो हल चला के खेती बाड़ी करके अपने इस बेटे का और एक और छोटा बेटा है उसके लिए गुजारा, मतलब खेती बाड़ी करके वो रोटी खाते हैं। तो मुझे लगा मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे से एक अपना जो टिफ़िन होता है वो मम्मी को ये नहीं बताया कि मैं किसी और के लिए ले जा रही हूँ। तो मम्मी ने पूछना कि टिफ़िन कहाँ ले जा रहे हो तुम, इतना बड़ा टिफ़िन। तो मैंने कहना कि मैं आज मेरा ज्योग्राफी का पीरियड है और उसमें प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ हमने लंच करना होता है, लेकिन मैं डेली उसे लेके जाती थी। तो ये जो मैं कहूँ कि ये जो समाज सेवा होती है ये आप बाद में आके सीखते हो, ये हमारे में इनबिल्ट होती है, वो हमारी एक बेसिक नेचर होती है जो आप बदल नहीं सकते। 18 साल में मेरी शादी हो गई थी और 23 की मैं तब थी जब मैं अपने पति से अलग हो गई थी। तो उस टाइम मेरी बेटी थी 2.5-3 साल की। तो जब बच्चे को मैंने अपने आप ही पढ़ाया और सुबह से शाम तक मैं जगह जगह घूम के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम करती थी, उसको सेल करके अपने बच्चे को पढ़ाया। मेरे पास फ़ीस ना होने की वजह से मुझे न्याय नहीं मिल पाया, स्ट्रगल किया और बेटी को अकेले ही आगे तक पहुंचाया। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना हम, जिस तरह से मैंने अपना टाइम बिताया, जिस तरह से मैंने टाइम काटा, क्यों ना हम इस तरह से एक संस्था बनाएं या इस तरह से एक ग्रुप हो हमारा बहुत बड़ा जिसमें हम एक दूसरे के काम आ सके। काफ़ी पहले एक महिला IGMC में जो कि 84 ईयर्स ओल्ड थी, तो उनके साथ मैं 1 महीना रात के लिए रही और दिन में हमने एक और महिला थी उनको साथ में रखा। जो दिन वाली थी उनके लिए हमने पेमेंट दिलवाई। रात के लिए मैं जब रहती थी तो मैंने उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए। उनको यूरिन ब्लैडर का कैंसर था और जब उनके साथ रुकी तो मुझे उनसे इतना प्रेम हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये लगा कि घर के जो इनके रिश्तेदार हैं वो कैसे हैं जो कि इनके पास आना ही नहीं चाहते। और उनको इवन जब उनका ऑपरेशन होना था तो उसके लिए भी उनको पुलिस भेजनी पड़ी और उसके ऊपर सिग्नेचर लिए फिर उनका ऑपरेशन हुआ। और उस टाइम ये एहसास हुआ कि हमें किसी संस्था की ज़रूरत है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कवर कर सकें और उनके लिए कुछ काम कर सकें। और उसके बाद ऐसे 4-5 और भी केस आए जिनके साथ रात में मैं रही हूँ, लेकिन दिन में मैंने किसी और महिला को रखवाया। और दिन में मैक्सिमम वही महिला रहती है जिनको हम पेमेंट दिलवाते हैं, क्योंकि फैमिली वाली होती है तो नहीं आ सकती है। और काफ़ी एक महिलाएं ऐसी है जैसे किसी के घर की छत है वो हमने लगवाई। यहाँ डाउनडेल में एक महिला है, उसकी पूरी झुग्गी हमने ठीक करवाई थी और उसमें टोटली माने के नीचे से ऊपर तक पूरा जो भी काम हुआ था सारा हमने करवाया था। जब संस्था बनी तो उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन का हम लोग खर्चा दे रहे हैं। और हॉस्पिटल में तो बहुत सारी महिलाएं जिनको दवाइयों की ज़रूरत रहती है। कभी भी कोई महिला मुझे अप्रोच करती है कि मुझे किसी चीज़ की, मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए या घर में राशन नहीं है, तो उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कभी भी मैं ना कहूँ और उनके लिए जितना हो सकता है मैक्सिमम मदद करूँ। क्योंकि इस टाइम मुझे समझ नहीं आता कि हमारे लोग क्यों ऐसे हो गए हैं, जो कि हमारी जो अकेली लेडीज़ रहती है उनके लिए काफ़ी जगह तो ऐसे रहता है कि मकान मालिक जो है उनको घर भी किराए पे देना पसंद नहीं करते। शहर में खास कर ये बड़ा इशू रहता है कि अगर आपकी फैमिली है तो आपको मकान किराए पे मिलेगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलेगा।
और बाकी तो जो हमारी सिंगल मदर्स रहती है उनके इश्यूज तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम अपना इसमें बेस्ट कर रहे हैं एंड मेरी कोशिश रहेगी कि हमारी कोई भी महिला, कोई भी बहन, उनके घर में कभी भी ऐसा ना हो कि उनके घर में राशन नहीं है और वो रोटी नहीं खा पा रही है, या उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर एजुकेशन, या फिर कोई भी महिला हमारी ऐसी, मैं खुद भी एक सिंगल मदर हूँ, तो मेरा जो केस था वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। तो आज की डेट में जितनी हमारे साथ 300 के करीब जो सिंगल मदर्स जुड़ी है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनको न्याय के लिए जो वकील है वो प्रॉपर न्याय दिलवा सके। तो उसके लिए जो हमारे एनजीओ की जो एडवोकेट है वो ज़्यादातर केसेस में कोशिश करती है कि सिर्फ जो पेपर्स, कागज़ जो बनते हैं, सिर्फ कागज़ की फ़ीस लेते हैं और जो प्रॉपर उनकी जो फ़ीस होती है वो चार्ज नहीं करती है उनसे, ताकि उनको कल को ये ना लगे कि हमारे पास पैसे नहीं थे और पैसे की वजह से उनको वो न्याय नहीं मिल पाए। इन सब कामों के बाद मुझे आज के टाइम में ये लगता है कि जैसे हमारी जो सिंगल मदर्स है बहुत सारी है जो कि फाइनेंशियली साउंड है, जिनके पास पैसा है, लेकिन उनके बच्चे बाहर है, कोई परदेश में रह रहे हैं जॉब की वजह से, कोई किन्हीं कारणों की वजह से बाहर रह रहे हैं, लेकिन दे हैव लॉट ऑफ मनी और वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारा आने वाले टाइम है कि हम सब महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जो अपनी पैसा होने के बावजूद भी अकेली रह रही हैं और जो एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी चाहती है, जैसे कुक की, धोबी की और डॉक्टर की। तो इस तरह से हम एक होम बनाना चाहते हैं जिसमें वो महिलाएं अपने आप को सिक्योर फील करें और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो।